कहते हैं कि मैत्री को बार बार सीखना चाहिए, है ना। मैत्री को बार बार सीखना चाहिए। क्यों मैत्री को बार बार सीखने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि जो नफरत है ना, जो द्वेष है, ये सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें मैत्री को सीखने की जरूरत है। और वास्तव में अगर हम पढ़ते हैं ग्रंथों में, देखते हैं या सुनते हैं प्रवचनों से, तो बताते हैं अवलिकेतेश्वर संपूर्ण जगत का कल्याण मित्र है ना। और वास्तव में वो कल्याण मित्रता देते हैं। और इसीलिए क्या होता है, मैं बौद्ध धर्म से प्यार करता हूँ, सभी लोग बौद्ध धर्म से प्यार करते हैं। क्यों? ये भले यहाँ एक मिथक हो या खत्म हो जाए, कोई भी बात हो, लेकिन वास्तव में ये बौद्ध धर्म जो है हमें करुणा, मैत्री, ये सब सिखाता है। क्योंकि बौद्ध धर्म में कहते हैं कि ये जिंदगी, ये सब जीने की एक कला है। और जिंदगी का किला जो है ना, कई मित्रों से मजबूत होता है। जितने मित्र हमारे अच्छे होंगे, उतना ही हमारा हर एक कार्य में, हर एक मार्ग में, हर एक समस्या में, चाहे वो कुशल हो अकुशल हो, सब में वो मित्र जो है हमेशा हमें खड़ा मिलेगा आगे बढ़ाने के लिए। और वो बताता भी है क्या कुशल है, क्या अकुशल है, आपने ये बड़ा अच्छा किया, उसका पुण्य अनुमोदन भी करता है। क्या कुशल है इसमें, आप आपको और सीखने की जरूरत है। ये मित्रता थी तो है। जैसे अभी किशोरी लाल जी ने लक्ष्मी प्रसाद को बोला, नहीं बड़ा अच्छा प्रयास है, अभी थोड़ा और इसमें प्रयास करने, क्या है, मित्रता है। एक मित्र से दूसरा मित्र वो भी विनती कर रहा है, प्यार से बोल रहा है। ये है मित्रता, है ना। जैसे हम समझ सकते हैं कि बाबा साहेब की कितनी करुणा थी लोगों को, कितना वो दिया। वो एक कल्याण मित्रता के नाते, या और सब पढ़ सकते हैं, कबीर दास को पढ़ सकते हैं, महात्मा फुले को पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत से गुरु हैं। बुद्ध तो है ही है मेन केंद्र में। और जिसमें कबीर की एक गाथा है कि आचारी सब जग मिला, बिचारी मिला न कोय, कोट आचारी बार ये, एक बिचारी होए। आप समझ सकते हैं, है ना, कि जो विचारशील होता है वही तो ज्ञान का ज्ञाता होता है। जैसे इस ध्यान संध्या में जो हमारे ब्रह्मचारी गण हैं, या जब वो देते हैं, इस पे चिंतन करना कल के लिए, वो क्या है, विचार करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है। और इसी से वो स्वरूप ज्ञान का रस उत्पन्न होता है, जब हम विचारशील होते हैं, जब हम ज्ञान के ज्ञाता होते हैं, है ना। तो ये समझ सकते हैं। जैसे एक शब्द और कहा गया है, मानुष सोई जानिए,
जाहि विवेक विचार, जाहि विवेक विचार नहीं, सो जन ढोल गवार। है ना। जिसके पास विचार होता है वही विचार कर सकता है। जो अच्छे विचार के नहीं होते हैं वो किसके समान, पशु के समान होता है, एक प्राणी की तरह है। जैसे पशु पक्षी हैं, एक प्राणी ही तो है। मानुष क्या होता है? अभी अगर हम बुद्ध के समय से एक प्राणी में, एक मनुष्य में, जागृत मनुष्य में अगर कल्पना करें तो हम लोग देख सकते हैं जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनके सोने का, रहने का, खाने का ढंग जो है अलग नहीं हुआ, वैसे निरंतर चला आ रहा है। लेकिन मनुष्य आजकल अट्टालिकाएं जिसे कहते हैं, बड़े बड़े खड़े कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे समझ सकते हैं। इसीलिए हमें, जब जिसके पास विचार होता है वही विचार कर सकता है, और ये हम अच्छी तरह बौद्ध धर्म से सीख सकते हैं। और यही हमारा संघ भी सोचता है, यही बौद्ध धर्म भी हमें बताता है ना। यही शिक्षाएं बुद्ध ने बताई है, यही बाबा साहेब ने हमें जो बौद्ध धर्म की राह बताई है, इसीलिए तो बताई है। बताते हैं उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया, फिर उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला, नहीं, ये बौद्ध धर्म ही मानवता का धर्म है। और भंते जी ने वास्तव में इसी के आधार पे जो चार भेंट वस्तुएं बताई हैं उससे भी हम समझ सकते हैं। जैसे क्या, स्वर्ण जाल, स्वर्ण जाल किसे कहते हैं? बनते कहते हैं कि हमारा संघ के ऊपर अगर मुसीबत आ जाए और हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी मित्रता बरकरार रहनी चाहिए, है ना। अगर मित्रता बरकरार है तो हमारे पास सब कुछ है। और मित्रता विकसित करने की हमारे अंदर इसलिए क्षमता होनी चाहिए। और व्यक्ति की आलोचना अगर देखा जाए तो कहीं भी हो, कहीं खड़े हो, चाहे ग्रुप में कहीं भी हो, अच्छाइयां नहीं वहाँ चर्चा की जाती है एक दूसरे की, चाहे वो मित्र हो या कोई भी हो। ऐसा होता है, उसकी आलोचना करते हैं, है ना। ज्यादा उस पर चर्चा करते हैं। हम पुण्यानुमोदन नहीं करते हैं, है ना। चुपचाप बैठना या क्या करना है, ये सब हम चिंतन नहीं करते हैं। तो ये समझ सकते हैं। और कोई पुरुष महिला को, यहाँ एक चीज बनते जी ने इसमें और बताई, कोई पुरुष जो होता है वो पुरुष को मित्रता दे सकता है। कोई महिला, महि, कोई महिला को मित्रता नहीं दे सकता। चाहे, क्या बोला है, पति क्यों ना हो, पत्नी ही हो। आप समझ सकते हैं कि हमारी सोच जो है मित्रता के बारे में क्या है ना। अब मित्रता कैसी होनी चाहिए, ये भी बार बार पहले भी आया है। किसके, सारीपुत्र और मोदगल्यान की जो दोस्ती थी, जो मित्रता थी, है ना। तो इससे समझ सकते हैं। आनंद और बुद्ध की अतिसार की कहानी से हम समझ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े नहीं होंगे, एक दूसरे का हाल चाल नहीं जानेंगे, तो दूसरा कौन करने वाला है, दूसरा कौन करेगा, है ना। और
वास्तव में वर्तमान समय में बहुत कुछ बदल गया है। जैसे हमने अभी प्राणियों का उदाहरण दिया, और जो मनुष्य है इनमें क्या है, बहुत कुछ बदल गया है। क्या? व्यक्ति जो है स्वार्थी बनता जा रहा है, भले वो दिखाई नहीं देता। जैसे कहते हैं कि सुख में दुख छिपा है। और आजकल के परिवेश में अगर देखा जाए तो जो कहते हैं स्वार्थी बनता जा रहा है। हम देखते हैं मित्रता बड़ी अच्छी है, बातें अच्छी, हाँ आपके बिना तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वास्तव में वो ऐसा होता नहीं है। अगर हम चिंतन करें, उस पर विचार करें, उस पर मनन करें, तो ऐसा मिलता नहीं है। ये समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ सार्वजनिक जीवन जो है ना, कहते हैं वो खत्म होता जा रहा है। जैसे कोई आया और आजकल तो मोबाइल आ गया, पहले टीवी था, टीवी के पहले कुछ नहीं भी नहीं था। तो जैसे किसी के घर में कोई आया, हाँ भाई पानी उनी आ गया, चाय हुए बना दो। और पहले ड्राइंग रूम में टीवी होता था तो लोग टीवी चला के बैठे रहते, लेकिन आजकल मोबाइल हाथ में, उसमें चलता, उंगलियां चलती रहती है ना। उससे नहीं बात हो रही। जो घर में हमारा रिश्तेदार, जान पहचान का मित्र कोई भी आया, उससे नहीं बात होती। फिर वो भी अपना पैकेट से निकाला, वो भी शुरू हो जाता है। तब तक चाय, अरे भाई चाय पी लो। आप देख सकते हैं घर में, इस पे चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना। और इसी में जैसे किसी के घर, आजकल जो बड़े बड़े फ्लैट, अभी हमने कहा तालिकाएं खड़ी हैं, बड़े बड़े फ्लैट हैं, लोग उसमें रहते हैं, वहां की स्थिति और ज्यादा खराब। हमें दूर से लगता है ये तो बहुत अच्छे अच्छे महल हैं, बड़ा अच्छा लग रहा होगा रहना। वास्तव में वहां एक पड़ोसी दूसरे के पड़ोसी का दुख दर्द नहीं जानता है। किसी के यहाँ कोई घटना घट जाए तो दूर वाला आके उसे ले जाएगा, पड़ोसी को तब पता चलता है जब वो ले जा रहा होता है। ऐसा आप देख सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, है ना। तो हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो हम लोगों को क्या होता है, भूलने लगे धीरे धीरे, है ना। ये तो हम टीबीएमएस एमएसजी में जुड़े हैं, इससे एक अच्छा माहौल मिल रहा है। अभी अभी आपको बताऊं, जल्दी की घटना है। वैसे एक व्यक्ति एक्सपायर हुआ था, तो काफी दिनों से मेरी भी तबीयत खराब थी, तो मैंने फोन किया हाल चाल लेने के लिए। काफी देर तक बात हुई, तो वो अपनी व्यथा गा रही। एक्चुअल में वो उसमें जो वाम से एक संगठन है उसमें जाते थे, वो लोग काफी सक्रिय थे, हम लोगों से भी जुड़े थे। कहते हैं कि कोई अभी आज तक फोन नहीं किया, कोई हाल चाल जानने की कोशिश नहीं। कितने लोगों को बुलाया मैंने कि आप आ जाओ, क्या है? और बोल रही है क्या यही जो हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, हम बुद्ध की बात करते हैं, हम बाबा साहेब की बात, क्या यही है? ये लेटेस्ट घटना है, हम समझ सकते हैं। ऐसे ये तो एक बात है, ऐसे हर एक जगह होता है। हमारे मित्र भी एक दूसरे से बात नहीं करते, जबकि यहाँ कल्याण मित्रता, जब हम इस धर्म में रहते हैं, संपर्क का बहुत बड़ा महत्व। संपर्क पर हमारे धर्मचारी गण जोर देते हैं,
लेकिन हम संपर्क नहीं करते। आजकल तो फोन की सुविधा है। पहले लोगों से मिलने के लिए ऐसे चले जाते थे, कितना समय खर्चा होता था। लेकिन आजकल तो इतना नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इसीलिए आजकल सब कुछ बदल रहा है। तो हम सब समझ सकते हैं, इस पे चिंतन कर सकते हैं, क्या हम इस आधुनिक जगत में नए समाज, मानवता का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। हमें करना पड़ेगा, कोई करे या न करे। हमारा टीबीएमएस जो है, जब हम इससे जुड़ते हैं, हम ध्यान करते हैं, मैत्री करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है। क्योंकि क्यों ऐसा है? क्योंकि बनते जी कहते हैं, नए समाज की व्यवस्था का जाल जो है, जो कल्पना बाबा साहेब से लेके भंते जी आए, उसको कहते हैं नए समाज की व्यवस्था का जाल मैत्री के नींव पर बना है या मैत्री की नींव पर बनना चाहिए, ऐसा भी समझ सकते हो हम लोगों को। और उसके लिए हम ही लोग हैं, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार के बारे में चर्चा करनी चाहिए। कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, क्या है उसका व्यवहार आचार, समझना चाहिए, है ना। और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में कल्याण मित्रता के बारे में हमें प्रयोगात्मक रूप से सोचने की जरूरत है। क्या हम सोचते हैं? और वास्तव में अगर जीवन में समस्या से बाहर आना है, जीवन की समस्याओं से, तो कल्याण मित्रता के लिए सही कार्य करने की जरूरत है। वास्तव में किसी से संपर्क करते हैं, किसी पे कोई मुसीबत है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो कोई दूर का भी व्यक्ति है तो उसके पास तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर प्यार से हम लोग बातचीत करते हैं एक दूसरे से, तो उसकी आधी प्रॉब्लम लगभग लगभग दूर हो जाती है। वो हल्का सा महसूस करता है ना। तो ये समझने की जरूरत है। और इन सब चीजों को समझने के लिए क्या आवश्यक है? सीलों का पालन करना बहुत आवश्यक है। सीलों का पालन महत्वपूर्ण है। और जब हम सीलों का पालन करेंगे, तभी ये सब कर पाएंगे, चाहे वो विधायक सील हो, चाहे वो नकारात्मक पंचशील हो। दोनों को देखना है ना। तब हम जब इसका पालन करेंगे, सीलों का, उस पर चिंतन करेंगे और उसके प्रति ग्रहणशील होंगे। खाली चिंतनशील होना और पालन करना ही नहीं, उसके प्रति हमें ग्रहणशील होना चाहिए। हम अपने अंदर में उसको उतारते हैं क्या, उस तरह चलने का प्रयास करते हैं क्या, ये हमें समझने की जरूरत है। तब हम सीलों का पालन करते हैं, ऐसे समझने की तो जरूरत है। और तभी हम स्वयं पर, सगे संबंधी जो या पड़ोस से जो व्यवहार होगा, इसके प्रति हम कार्यशील रहेंगे, तभी हम उस पे कार्य कर सकते हैं, है ना। और जब हम कार्य करेंगे, तो किस लिए? कल्याण मित्रता देने के लिए, एक मित्रों का जो समूह है उसको बनाने के लिए हम काम करेंगे। और ऐसा भी नहीं है
एक बात और भी हो सकती है। जैसे हम बहुत संस्थाओं से के लोगों से बहुत बनते लोग हैं, बहुत सारे हैं हमारे धर्मचारी कोई, या वैसे भी समाज में वक्तागण बहुत लोग हैं। उनसे भी ये हम समझ सकते हैं कि कोई अच्छा प्रवचन दे रहा है, कोई अच्छी बात बता रहा है ना। और जैसे कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में बहुत बहुत लोग प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, उसी धम्म को ही पढ़ाते हैं, लेकिन वो धम्म को जीते नहीं। तो हम उनसे उम्मीद करें कि वो हमें कल्याण मित्रता देंगे, है ना, या वो अच्छी कल्याण मित्रता देंगे। तो ऐसा हो भी नहीं सकता है। ये भी समझना है, स्वयं हमें समझना है। जैसे बुद्ध ने कहा आत्म दीपो भव, हमें स्वयं चलना है, तो हमें इस पर स्वयं को समझना है, चिंतन करना है कि मैं कैसा मित्र। हम दूसरे से तो उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन स्वयं को समझना है, मैं कैसा मित्र हूं। ये चिंतन करने की जरूरत है। हमें भी तो अपनी मित्रता विकसित करनी है। हम दूसरों से मित्रता लेना चाहते हैं, और जब हम स्वयं ये चिंतन करेंगे मैं कैसा हूं, तो हम दूसरे को भी समझ सकते हैं कि ये अमुक व्यक्ति हमारे कल्याण मित्र लायक है, हमें अच्छी मित्रता देगा या नहीं देगा। चाहे वो धर्मचारी हो, धर्म मित्र हो, आपका कोई सगा संबंधी हो, कोई भी हो, इस बात को भी समझने की जरूरत है। और अंत तक ये जब हम चिंतन ये सब करते हैं, ये सब समझेंगे, तो कौन से मित्र मदद कर सकते हैं, है ना, ये हमें समझ में आ सकता है। और जब हम मित्रता बढ़ाते हैं, तो आप समझ सकते हैं, मित्रता बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर द्वेष की भावना जो है वो अपने आप कम हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें कल्याण मित्रता पर ध्यान देनी है ना। क्योंकि नफरत जो है वो तो अपने आप आ जाती है, उसे कोई रास्ते की जरूरत नहीं है। जैसे एक किसी जार में पानी भरा है, तो हल्का सा कहीं से लीक मिला तो पानी बाहर निकलेगा। वैसे ये नफरत जो है, हल्का सा सुराख मिला हमारे अंदर, तो वो अपना स्थान घेरता चला जाए। तो ये समझ सकते हैं, हमें समझने की जरूरत है ना। तो स्वयं ये जैसे द्वेष कम हो जाता है, इसलिए हमें मित्रता बढ़ाने की आवश्यकता है। और इससे ये भी देख सकते हैं, वास्तव में आज 4-5 साल होने जा रहा है ध्यान में, इस ध्यान संध्या में, या पहले तो बहुत सारे वो चलते थे। इतने दिनों से हम ये सीख रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी हमें देखना चाहिए कि क्या हमारी मित्रता कम तो नहीं हो रही है, हम वहीं के वहीं तो नहीं है, है ना। अगर हम वहीं के वहीं हैं, ऐसा हम पहचान लेते हैं, या मित्रता कम हो रही है, तो इसका मतलब हमारी मैत्री भावना विकसित नहीं हो रही है। यदि यदि मैत्री भावना विकसित नहीं हो रही है, तो फिर हमारा द्वेष बढ़ता है, अकुशल विचार बढ़ते हैं, है ना। और वास्तव में इसके लिए जब हमारी मैत्री भावना विकसित होती है, द्वेष अपने आप समाप्त हो जाता है। और वास्तव में बौद्ध जगत में ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत बात है, महत्वपूर्ण। और इसे हमें निरंतर अभ्यास करने की जरूरत है। और समझ सकते हैं
कि जैसे आनंद या बुद्ध का चचेरा भाई था, है ना। ये तो बुद्ध कितना कानून, तो हमेशा कुछ न कुछ करता रहता था, है ना। तो इसी प्रकार से समझ सकते हैं। और वास्तव में जो बुद्ध ने ये मार्ग हम लोगों को दिया है, जो बाबा साहेब के द्वारा आया है, इसमें सभी प्राणी मात्र को इस धर्म के अनुसार सुख चाहिए, है। सुख चाहिए तो हमें सुख देना भी है, और जब हम सुख देंगे तो सुख लेंगे भी। और वास्तव में लोगों से करुणा, मित्रता, सहिष्णुता और पूर्ण व्यवहार करना, पूर्ण समाज में कल्याण, मित्रता मिलनी चाहिए, ये सब बातें हमारे अंदर होंगी, तभी ये हो सकता है। और ये बार बार मैं भी बोला हूँ, बाकी लोग भी कहते हैं कि स्वयं का आचरण देखकर दूसरा प्रभावित होता है। हम कैसे आचरणशील हैं, हम मित्रता बढ़ा रहे हैं कि नहीं, तभी तो दूसरा प्रभावित होगा। तो ये समझ सकते हैं, हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, हम सभी का, हमारा ही नहीं, हमारा अकेले का नहीं, हम सभी लोगों का। क्योंकि आप लोगों को देखकर बहुत सारे लोग हमारे साथ आने वाले हैं, इंतजार कर रहे हैं। उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं दूसरों के कल्याण के लिए। सभी इंद्रियों को, तो सभी इंद्रियों की जागृति से, है ना, सारी चीजों को हम देख लेंगे, क्या कुशल है क्या अकुशल है, कहाँ दोष हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। और जब हम जागरूक रहेंगे तभी बहुत सुखी रहेंगे। तो काया, वाणी और मन से आप सोच सकते हैं, हम लोग ध्यान संध्या में है, काया, वाणी और मन से क्या हम सभी यहाँ बैठे हैं? क्या हम सभी ध्यान के प्रति जागरूक हैं? है ना, वहां सीलों की बात आई, मैत्री की बात आई, करुणा भी आ गई। लेकिन हम तो ध्यान करेंगे ना मैत्री भावना, तो यहाँ समझ सकते हैं। तो इन्हीं कुछ प्रश्नों के साथ हमने शायद काफी कुछ बहुत सूक्ष्म शब्दों में आपके सामने बात रखने की कोशिश की है। और आप लोगों ने बहुत